हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश बिसिंधी आज एक बार फिर से आपके सामने हमारी सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय का द्वितीय भाग लेकर आया हूँ। इस लेसन के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह यूरोपीय देश इस्तांबुल पर तुर्किश मुस्लिम का अधिकार हो जाने से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज को मजबूर हुए। उनके प्रयास व अंततः किस तरह वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। इस वीडियो में हम भारत के यूरोपियों का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन तथा व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के बारे में समझेंगे। इसे आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सभी को सूचित करना व परामर्श देना चाहूँगा कि यह पेज हमारे लेसन का बहुविकल्पीय प्रश्नों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना ध्यान बनाए रखें। चलो अब हम शुरू करते हैं। भारत आने के जलमार्गों की खोज होने के पश्चात सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में आए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। जब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा भारत आया, इसके 100 वर्षों की समयावधि में यानी कि 100 वर्षों के दौरान पुर्तगालियों ने भारत के कई प्रदेशों जैसे गोवा, दीव, दमन, कोचीन, मलक्का आदि प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ हम इन स्थानों को एक मेमोरी कोड DDMCG अर्थात DD दूरदर्शन एंड मलाइका क्रिकेट ग्राउंड से आसानी से याद रख सकते हैं, जहाँ पहले D का मतलब दीव, दूसरे D का से बना दमन, M से बना मलक्का, C से कोचीन व G से गोवा। पुर्तगालियों को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच व डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने आए। जब पुर्तगालियों को धीरे धीरे व्यापार में सफलता मिलने लगी और उन्होंने कई सारे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए व अपना धीरे धीरे कंट्रोल वैसे करने लगे भारत के प्रदेशों के ऊपर, तो उन्हीं को देख के हॉलैंड और डेनमार्क के लोग भी व्यापारी भी भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। व इसी के साथ इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी संवत 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमारे भारत में 1600 ईस्वी में की गई। तो अब अगर प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो सन 1600 ईस्वी में। प्लीज़ अंडरलाइन इट। ओके, अच्छा। लेकिन उस समय इंग्लैंड में एक रूल था, एक नियम था कि अगर कोई भी व्यापारी या मर्चेंट बाहरी देश के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसे वहाँ की महारानी एलिजाबेथ की अनुमति लेना आवश्यक था। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, क्योंकि हमारा देश भारत एक ब्रिटेन से पूर्व में है और वो पश्चिमी देश हैं, तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। तब सन 1608 ईस्वी में कंपनी का प्रथम जहाज कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया। तो किसके नेतृत्व में आया? कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में। और कब आया? सन 1608 ईस्वी में। अब आगे देखिए। अब अंग्रेज़ों ने वहाँ की महारानी से तो परमिशन ले ली थी, लेकिन भारत में पहले पुर्तगाली आ चुके थे, क्योंकि वो 1498 ईस्वी में ही आ चुके थे और लगभग पुर्तगालियों को भारत में आए हुए 100 साल हो चुके थे। तो पुर्तगालियों का भारत में प्रभुत्व था, वह अपना प्रभाव फैला चुके थे। तो उनके इस वर्चस्व के कारण अंग्रेज़ों को भारत के मुग़ल बादशाहों के द्वारा
क्योंकि उस समय फिर भी कई स्थानों पर भारत में, क्योंकि मिडल हिस्ट्री का टाइम था उस समय, इसलिए उस समय ये कई स्थानों पर मुग़ल बादशाहों के द्वारा शासन किया जाता था, तो उनके द्वारा उनको व्यापार की अनुमति प्रदान नहीं की गई। वह विलियम हॉकिंस को अपना जहाज़ फिर से इंग्लैंड ले जाना पड़ा था। लेकिन अंततः सन 1613 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जहांगीर की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति प्रदान की गई। तब सूरत में 1613 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद आदि प्रदेशों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, लेकिन दूसरी तरफ इन प्रदेशों में मराठाओं का प्रभुत्व होने से कंपनी को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, क्योंकि उस समय मराठा बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो वे दक्षिण व पूर्व की दिशा में आगे बढ़े। कौन बढ़े? ब्रिटिश। जो अंग्रेज व्यापारी थे उन्होंने इन प्रदेशों को छोड़ करके अब वह दक्षिण व पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़े, जहां उन्होंने मछलीपत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, सेंट जॉर्ज चेन्नई में, और फोर्ट विलियम, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। वह उन्होंने मुंबई को 1687 ईस्वी में 1687 में अपने व्यापारिक केंद्रों का हेडक्वार्टर या मुख्यालय बनाया। इसके पश्चात सन 1668 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। उसने भी समय के साथ माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेशों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 18वीं सदी में अंग्रेज व फ्रांसीसी दोनों ही शक्तियाँ विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने में सक्रिय थी। वह इसी दौरान सन 1746 से सन 1763 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होने से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह इस सत्ता प्राप्त करने के संघर्ष के अंत तक पुर्तगालियों के पास सिर्फ दमन, दीव, गोवा प्रदेश रहे। फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल जैसे प्रदेश रहे। वह डच हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले गए। इस तरह हमने देखा कि किस तरह अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, वह अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। अब हम हमारी आगे की वीडियो में प्लासी का युद्ध व बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।